स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर देखेंगे द लिटिल फायर ट्री। इसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फ़ोटो भेज दी जाएंगी, उसके बाद ये आपको सारा लिखना है। देखिए ध्यान से। शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेटी जो एक जादूगर है अपने घर लौट रहा था। वैन ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन। जभी अचानक बारिश शुरू हो गई। इट रेन्ड हैवीली। बारिश बहुत तेज थी। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। शेटी एक ठहरने की जगह देख रहा था। शेल्टर का मतलब होता है कोई भी ठहरने की जगह। एंड सॉ ए प्रिटी लिटिल फायर ट्री। और उसने एक प्यारा देवदार का वृक्ष, फायर ट्री हो गया देवदार का वृक्ष, फायर ट्री देखा। ही रेन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वह उसकी तरफ जितनी तेज हो सके दौड़ा। सून द रेन स्टॉप्ड। जल्दी ही बारिश रुक गई। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेटी बहुत खुश था कि वह बारिश में भीगा नहीं था। वो पेड़ की तरफ गया था, पेड़ की छांव में वो रुक गया था। पेड़ की छांव में रुकने के कारण वो बारिश में बिल्कुल भी भीगा नहीं था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। शेटी ने पेड़ को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद किया। काइंड मतलब दयालु। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं तुम्हें इनाम देने चाहता हूँ। ये शेटी पेड़ से कहता है। रिवॉर्ड मतलब इनाम। आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट दैम। अपनी 4 इच्छाएं बताओ और मैं उन्हें पूरा करूँगा। वो उससे 4 इच्छाएं पूछता है क्योंकि वो एक जादूगर है तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो उससे 4 इच्छा पूछता है और उसकी वो 4 इच्छाएं वो पूरी करने के लिए कहता है। सेड द मैजिशियन, जादूगर ने कहा। द सैड फायर ट्री हैड लीव्स, लिटिल नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर। दुखी देवदार के पेड़ ने कहा कि उसके पास नुकीली पत्ती हैं और कोई भी पक्षी, नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेक्स्ट ऑन इट, कभी उस पर घोंसला नहीं बनाता। क्योंकि उस पेड़ की नुकीली पत्तियां थीं इसलिए कोई भी पक्षी उस पर अपना घर नहीं बनाता था, तो वो इस बात से दुखी था। सो इट्स सैड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। वह बोला कि वह चाहता है कि उसके और दोस्तों की तरह उसकी भी हरी पत्तियां हो। मतलब जैसे और पेड़ होते हैं उसमें पक्षी जिसमें घोंसला बनाते हैं, हरी हरी पत्तियां होती है, वैसे ही वो चाहता था कि उसके पास भी ऐसे ही पत्तियां हो जाएं। Next morning, its wish was granted soon. अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हुई। Soon a goat came along and ate all the green leaves. जल्दी ही एक बकरी वहाँ आई और सारी पत्तियाँ खा गई। Oh dear, said the fire tree. ओ प्रिय, देवदार का पेड़ बोला। I wish I had gold leaves, as gods do not eat gold leaves. वो कहता है, पेड़ कहता है दुखी होकर, काश मेरे पास सोने की पत्तियां होती तो ये बकरियां पत्ती नहीं खा पाती। When the little fire tree woke up the next morning, जब वह देवदार का पेड़ अगले दिन उठा, it was surprised to see gold leaves. वह सोने की पत्तियां देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज मतलब आश्चर्य, मतलब खुश हो गया एक तरह से। देखा जो उन्होंने सोचा था वो पूरा हो गया, इसलिए वो सरप्राइज हो गया। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, उसने कहा। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। जब भी एक व्यक्ति वहाँ आया और सारी सोने की पत्तियाँ चुरा कर ले गया। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इन हिस्ट्री। काश मेरे पास कांच की पत्तियाँ होती, ऐसा शेट्टी ने कहा, पेड़ ने कहा। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, ताकि उन पत्तियों को आदमी चुरा नहीं पाते। The next day, its glass leaves shone in the bright sun. अगली सुबह उसकी कांच की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। How happy I am, मैं कितना खुश हूँ। It said, उसने कहा, वह बोला। At night the wind blew, hoo. ऑल द ग्लास लीव ब्रॉक। उसी रात तेज हवा चली, हवा अपनी आवाज़ में हू करते हुए चली और सारी कांच की पत्तियां टूटकर बिखर गईं। ओ डियर, सेड द फायर ट्री।
ओ प्रिय, देवदार का पेड़ बोला, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। मुझे अपनी पहली जैसी नुकीली पत्तियाँ ही पसंद हैं। फॉर गोड्स डो नॉट ईट दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, द वाइंड विल डू दैम नो हार्म। जिसे बकरी खा नहीं सकती, कोई आदमी चुरा नहीं सकता, और हवा भी कोई कष्ट नहीं देगी। द ट्री वेंट टू स्लीप, ये कहकर वो सोने चला गया। वैन इट वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल द निडल बैक्स अगेन। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी नुकीली पत्तियाँ वापस पा ली। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, ओह मैं कभी इतना खुश नहीं था, सेड द लिटिल फायर ट्री, वह छोटा देवदार का पेड़ बोला। उस पेड़ ने अपनी इच्छाएं, 4 इच्छा थी उसकी, उनने अपनी वो चारों इच्छाएं पूरी करी। उसने अलग अलग तरह से अपने पेड़ की पत्तियां चेंज करी और हर बार उसे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। तो इस कहानी से जो आपको सीख मिलती है आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जो आपको इस लेसन को पढ़ के लगेगा कि हमें ये इससे सीखने को मिलता है, आप मुझे बताएंगे।